पिकॉट बनाते हुए बना ली हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा लुक, इस तरह से आप जैसे पाइपिंग वगैरह लगाते हैं रेडीमेड ड्रेस में आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यारा लुक इस तरह से आप अगर हैंड वर्क करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो आप लोग ज़रूर अपने ड्रेस पे ट्राई किया करिए। इस तरह से मैंने दामन पे भी कर लिया है, देखिए। फिर ये वाली चौक पे आ गई हूँ। इस तरह बनाते हुए पीछे की तरफ भी आप बैक साइड में भी बना सकते हैं, चौक पे, दामन पे, पूरे पे, जितना आप चाहते हैं पूरे पे कर सकते हैं। और नेक पे भी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है, फ्लावर नहीं बनाया है, बस इस तरह से पिकॉट बनाते हुए एक बॉर्डर का लुक दे दी हूँ। बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है इस तरह, देखिए नेक का भी। तो आप छोटे छोटे से काम करके क्रोशिया का अपनी ड्रेस का बहुत ही प्यारा सा लुक और डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करिए अपनी ड्रेस पे और कोशिश किया करिए। अगर नहीं आता है तो सीखिए, क्रोशिया का काम बहुत ही प्यारा काम होता है ये। देखिए माशाल्लाह से घर बैठे आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं अपने ड्रेस का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंड वर्क। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से स्लीव्स के बॉर्डर पे हम लेस बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो किस तरह से ये लेस पट्टी क्रोशिया की बना के मैंने देखी है अटैच करी है स्लीव्स पे। इस तरह से आप बना के लेस पट्टी बॉर्डर पे कहीं पे भी दामन पे भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा, इस तरह डिज़ाइनर लुक आएगा। और अगर आप कमीज़ की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह लेस बना के लगाने से आपकी कमीज़ की लंबाई या स्लीव्स की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो लंबाई आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया किस तरह से लेस मैंने बनाई है और स्लीव्स पे अटैच करी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगी ये लेस। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सिल्क के धागे से बना रही हूँ 5 लेयर करके। ये बारीक वाले धागे सिल्क हैं तो इसके लेयर करके बना लेते हैं इस तरह। तो मैंने 5 लेयर करके बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैच करना है हमें सिंगल क्रोशिया से। 3 चेन लेके ऐसे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 2 चेन लेते हुए तकरीबन 3 चेन की दूरी पे हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह फिर 3 चेन ऐसे क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, ये छोटा छोटा सा हम पिकॉट बना रहे हैं। फिर 2 चेन इतनी दूर पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन क्रॉस में सिंगल क्रोशिया करके, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह बना लेना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन करते हुए 3 चेन का स्पेस छोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे हम फ्लावर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेते हुए ऐसे धागे को निकालना है। और ये पहले वाले चेन से नीडल को ले जाके ऐसे फंदे को बाहर करेंगे स्लिप स्टिच के साथ में। यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ पे ऐसे धागे को निकालेंगे और ये वाली सिंगल क्रोशिया की स्टिच में अटैच कर लेंगे इस तरह। अब नीडल पे 2 बार धागे को करना है और ये जो छोटा सा स्पेस बन गया इसके अंदर हम बना लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागे को लेते हैं तो हमारी ट्रिपल क्रोशिया बनती है और जब 1 बार धागे को नीडल पे लेते हैं तो वो डबल क्रोशिया बनती है। इस तरह 2-2 फंदे से बाहर आना है। इस तरह 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर 3 चेन करना है
इसमें हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये फ्लावर की हमारी एक पत्ती बन गई। अब 3 चेन, फिर नीडल पे 2 बार धागे को करते हुए 2-2 फंदे से बाहर आना है। तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन, एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 2 पत्ती बन गई। 3 पत्ती का हम फूल बनाएंगे। फिर 3 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह। फिर 3 चेन, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए 3 पत्ती का ये हमारा फूल बन गया। अब यहाँ पे हमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह। अब 3 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये पत्ती में हमें जोड़ लेना है। इस तरह से। तीन चेन करके सिंगल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे। तो इस तरह हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब बीच में हम थोड़ा सा स्पेस देंगे तो इस तरह से पिकॉट बना लेंगे। अगर आपको इस तरह से जो है पिकॉट नहीं करना है, करीब करीब फ्लावर करना है, तो 3 चेन लेके आप थोड़ी दूर पे सिंगल क्रोशिया करके फिर इस तरह से आप फ्लावर बना लें। ठीक है, तो मैं थोड़ी सा स्पेस देते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पे फ्लावर करूँगी। 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया। जब पिकॉट बनाएंगे तो उसके बाद हम 2 चेन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ये सिंगल क्रोशिया बनी है वो भी चेन की तरह हमारी दिखती है। तो यहाँ पे भी 3 चेन समझ लीजिए हो जाएगा सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया से अटैच, फिर 3 चेन क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह 3 पिकॉट बन गया। अब हम 3 चेन लेते हुए सिंगल क्रोशिया बना के फिर इस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे। आठ चेन लेते हुए ये पहले चेन में इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 3 चेन। अब इस तरफ ये सिंगल क्रोशिया पे हमें जोड़ लेना है ऐसे। फिर नीडल पे 2 बार धागे को करते हुए 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आप दामन पे भी बना सकते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ मैंने दामन पे, नेक पे किस तरह से बनाया है। तीन ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर 3 चेन लेके एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, नीडल पे 2 बार धागे को करते हुए 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह। फिर 3 चेन,
एक सिंगल क्रोशिया इस तरह बना के अब नीचे हमें अटैच करना है। यहाँ पे जब हम नीचे अटैच करेंगे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद तो ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ेंगे। देखिए बहुत दूर नहीं करना है, इस तरह से अटैच कर लेना है। अब 3 चेन लेके 3 चेन का स्पेस देते हुए सिंगल क्रोशिया बना के अब इस तरफ हम जोड़ लेंगे। इस तरह से फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया करते हुए अब इस तरह से हम 3 पिकॉट बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बस बॉर्डर को अब बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए बॉर्डर आपका बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह अगर आप करीब करीब फ्लावर करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए करीब करीब बना सकते हैं। तभी दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से दामन पे भी बनाया है। तो इस तरह देखिए मैंने चौक से बनाना शुरू किया है। चौक से बनाते हुए इस तरह मैंने बस पिकॉट बनाया है। देखिए सिंगल क्रोशिया से अटैच करके फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर ली, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे अटैच करी सिंगल क्रोशिया से, फिर 3 चेन पिकॉट बनाई, फिर 2 चेन सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पूरे पे जो है पिकॉट बनाते हुए बना ली हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा लुक इस तरह से आप जैसे पाइपिंग वगैरह लगाते हैं रेडीमेड ड्रेस में आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यारा लुक इस तरह से आप अगर हैंड वर्क करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। तो आप लोग ज़रूर अपने ड्रेस पे ट्राई किया करिए। इस तरह से मैंने दामन पे भी कर लिया है। देखिए फिर ये वाली चौक पे आ गई हूँ। इस तरह बनाते हुए पीछे की तरफ भी आप बैक साइड में भी बना सकते हैं। चौक पे दामन पे पूरे पे जितना आप चाहते हैं पूरे पे कर सकते हैं। और नेक पे भी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाई है, फ्लावर नहीं बनाया है, बस इस तरह से पिकॉट बनाते हुए एक बॉर्डर का लुक दे दी हूँ। बहुत ही प्यारा सा लुक आ गया है। इस तरह देखिए नेक का भी। तो आप छोटे छोटे से काम करके क्रोशिया का अपनी ड्रेस का बहुत ही प्यारा सा लुक और डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करिए अपनी ड्रेस पे और कोशिश किया करिए। अगर नहीं आता है तो सीखिए। क्रोशिया का काम बहुत ही प्यारा काम होता है। ये देखिए माशाल्लाह से घर बैठे आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक दे सकते हैं अपनी ड्रेस का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर आज की डिज़ाइन और ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।